नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम लीडर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास है हमारी, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, तो पैट में हमारा जो वेटेज रहता है जीएस का, वो है हमारा 50 मार्क्स का। ठीक है, अब इस 50 मार्क्स में हमारे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, साइंस सब कुछ कवर है। तो इस क्लास में हर सब्जेक्ट से हमने 1 से 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे टोटल 25 और मेरे ये क्लास के एंड तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो पॉलिटी से है। राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1976 में, 1978 में, 2010 या 2002 में? ठीक है, तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये आया तो हमारा 2009 में था। ठीक है, पर जो लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 में आया था और लागू हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन का, जो आर्टिकल है हमारा, वो आर्टिकल है हमारा 21A। आर्टिकल है हमारा 21A। ठीक है, से पूछा है किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था हमारा 2010 में। ठीक है, तो 1976 में क्या हुआ था? तो इसका हम ऑप्शन देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमारा 1976 में आया था। ठीक है, इसके तहत हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की थी 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है किस पार्ट में? ये हमारी पार्ट 4A भाग, यानी कि भाग कौन सा है हमारा? 4A भाग है। और आर्टिकल हमारे कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ के? आर्टिकल 51A। ठीक है, 1976 में क्या हुआ था हमारा? हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हमारा भाग कौन सा है? भाग 4A और आर्टिकल है हमारा 51A। और हमने 1978 में क्या किया था? 1978 में देखते हैं हम, जो 44वें संविधान संशोधन हुआ था, वो हुआ था हमारा 1978 में। ठीक है, तो इसमें हमारी जो राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया था। लीगल राइट बनाया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसको कहाँ रखा गया था हमारा? आर्टिकल 300A में। ठीक है, फिर है हमारा 2002 में क्या हुआ था? तो 86वें संविधान संशोधन हुआ था हमारा 2002 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमारा कब हुआ था? 2002 में। इसमें जो हमारा राइट टू एजुकेशन था, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया था। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में हमने राइट टू एजुकेशन को ऐड किया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो हमारा जो कब लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम? 2010 में लागू हुआ था। आया कब था ये? 2009 में। ठीक है, तो और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी केम इनटू इंडिया इन विच ईयर? जीएसटी भारत में किस वर्ष आया था? 11 अक्टूबर 2014 को आया था, 1 जुलाई 2017, 24 अप्रैल 1973, 16 सितंबर 1987। तो जीएसटी हमारा कब आया था? जीएसटी हमारे आई थी 1 जुलाई 2017 को। कब आई थी? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था। तो देखते हैं जीएसटी के बारे में, हम देखते हैं ये हमारा कब आया था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुई थी। ठीक है, अब इसका आर्टिकल कौन सा है हमारा? नहीं, ये किस संविधान संशोधन के तहत आया था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसमें कौन सा हुआ था हमारा? 101। जीएसटी हमारा 101 संविधान संशोधन के तहत आया था। इसकी जो सूची है हमारी, वो समवर्ती सूची है। कौन सी सूची है जीएसटी की? समवर्ती सूची है।
ठीक है। समिति हमारी कौन सी समिति के तहत जीएसटी लागू किया गया? वो समिति है हमारी केलकर समिति, केलकर समिति, ठीक है। अब जीएसटी से रिलेटेड है हमारा जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल हमारा आर्टिकल है 279A, जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल है हमारा 289A, ठीक है। इसके जो हेड है हमारे जीएसटी काउंसिल के हेड है हमारे निर्मला सीतारमन, जो हमारी वित्तीय मंत्री हैं, इसकी हेड हैं, ठीक है। तो जीएसटी हमारा भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। कौन सा संविधान संशोधन था? 101 संवर्ती सूची में आता है हमारा जीएसटी। और समिति कौन सी थी? हमारी केलकर समिति। और जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है? हमारा 279A। और इस जीएसटी काउंसिल की हेड कौन है? हमारी निर्मला सीतारमन। अगला ऑप्शन है हमारा 24 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था? ठीक है, तो 24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती केस हमारा कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को। क्या लिखा था? जो प्रस्तावना है हमारा संविधान का अंग है, ठीक है, तो इसमें जो आधारभूत ढांचा है प्रस्तावना में, उसमें संशोधन नहीं होगा। ये हमारा किस में था? केशवानंद भारती केस में था। ऑप्शन है हमारा 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? ठीक है, तो 16 सितंबर 1987 को हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 16 सितंबर 1987 को, ठीक है। किसके लिए? ओजोन लेयर डिप्लेशन को बचाने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ओजोन लेयर डिप्लेशन को बचाने के लिए हमारा ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ठीक है। तो 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे हम मनाते हैं 16 सितंबर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज द एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर? भारत और सिंगापुर के बीच की जो एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास है, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जो मिलान है, मिलान एक्सरसाइज है हमारी, वो है इंडिया और विशाखापट्टनम के बीच, इंडिया एंड विशाखापट्टनम, इंडिया और विशाखापट्टनम के बीच का युद्ध अभ्यास है, उसे क्या बोलते हैं? मिलान बोलते हैं। और जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है वो है हमारी इंडिया और यूएसए के, इंडिया एंड यूएसए, यानी कि अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच की जो एक्सरसाइज उसे क्या बोलते हैं? वज्र प्रहार, ठीक है। और तो इंडिया और सिंगापुर के बीच की क्या बोलेंगे? सिम्बेक्स। सिम्बेक्स हमारी कहाँ की है? भारत और सिंगापुर के बीच की एक्सरसाइज है, ठीक है। और जो डस्ट लेक है हमारी, वो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच की जो एक्सरसाइज है वो क्या है? हमारी डस्ट लेक, ठीक है। बाकी के जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, अल नजहा, ये है इंडिया और ओमान, इंडिया एंड ओमान के बीच जो एक्सरसाइज है अल नजहा। रिम्पेक है, जो एक INS सतपड़ा है, ठीक है। इसमें ये जहाज है INS सतपड़ा, जहाज का यूज़ हुआ है, INS सतपड़ा जहाज का यूज़ हुआ है, ठीक है। ये कहाँ की है? USA की, भारत और USA के बीच की ये रिम्पेक है। फिर है हमारी उदार शक्ति, उदार शक्ति है इंडिया और श्रीलंका, सॉरी इंडिया एंड मलेशिया के बीच। मित्र शक्ति है इंडिया और श्रीलंका में, ठीक है। उदार शक्ति है इंडिया एंड मलेशिया, और मित्र शक्ति है इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका, ये क्या है? मित्र शक्ति, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको लर्न करो, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम? जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? ठीक है, तो ये इकोसिस्टम जो टर्म है वो दिया है हमारे सर आर्थर जी टेंसले ने। जी टेंसले ने इकोसिस्टम वर्ड दिया है हमारे, ठीक है। और जो सलीम अली हैं, सलीम अली को हम बोलते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ
इंडिया हमारे कौन है, सलीम अली हैं, ठीक है। और जो कैलाश सांखला हैं वो है हमारे टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। एक इकोलॉजी बर्ड और है, ठीक है। इकोलॉजी बर्ड वो किसने दिया है, अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इकोसिस्टम बर्ड दिया है हमारे सर आर्थर जी टेंसले ने, और जो इकोलॉजी बर्ड है वो दिया है हैकल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP26 हेल्ड इन विच कंट्री। कॉप के बारे में जानेंगे, COP क्या होता है, ठीक है। COP जिससे इसकी फुल फॉर्म है हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, इसमें जो पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। ये COP किसके द्वारा आयोजित होती है, ये होती है हमारी एक संस्था है UNFCCC, UNFCCC, ठीक है। अब UNFCCC की फुल फॉर्म, ये पिछली जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछी गई थी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो किसके द्वारा होती है, UNFCCC की फुल फॉर्म है हमारी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 में। किसकी, UNFCCC की स्थापना कब हुई थी, 1994 में। आपके सिलेबस में संगठन भी दे रखा है, ठीक है। तो उसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कॉप की हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी, COP की जो पहली मीटिंग हुई थी हमारी, वो 1995 में बर्लिन में हुई थी। कहाँ हुई थी, 1995 में बर्लिन में हुई थी, ठीक है। और जो कॉप हमारा 21, कॉप की जो 21वीं मीटिंग थी वो हमारी पेरिस में हुई थी, ठीक है। यानी पेरिस में कौन सा हुआ था हमारा कॉप 21, ठीक है। बर्लिन में हमारा कौन सा हुआ था कॉप, पहली मीटिंग हमारी कहाँ हुई थी, बर्लिन में हुई थी, ठीक है। और जो ग्लासगो में हमारी कौन सी मीटिंग हुई थी हमारी 26वीं मीटिंग हमारी कहाँ हुई थी कॉप की, हमारी ग्लासगो में हुई थी। और इजिप्ट में हमारी कौन सी मीटिंग हुई थी 27वीं मीटिंग हमारी कहाँ हुई थी कॉप की, इजिप्ट में हुई थी। 21वीं मीटिंग हमारी कहाँ हुई थी, पेरिस में। और पहली मीटिंग बर्लिन में, और 26वीं मीटिंग हमारी कहाँ हुई थी, ग्लासगो में। तो क्वेश्चन में पूछा है 26 जो 26वीं मीटिंग थी हमारी कहाँ पे हुई थी, वो हमारी हुई थी ग्लासगो में, ठीक है। तो जब कॉप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमने अभी एक पढ़ा था, पहले ही ऑप्शन में था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो हमारा कब आया था, कब साइन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हुआ था हमारा 16 सितंबर 1987 को साइन हुआ था, ठीक है। क्या था इसका, वो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए, ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए इसको साइन किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, ठीक है। फिर है हमारा स्टॉकहोम, ये हमारा कब आया था 1972 में, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन भी कर रहे हैं, उसके ऑप्शन को भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज से रिलेटेड है, वेयर विल द पिच ब्लैक वारफेयर एक्सरसाइज बी हेल्ड इन विच IAF वाज पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पर जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है हमारी वो कहाँ पर हुई थी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। इसमें हिंदी नहीं लिख पाए, ठीक है, ये टेक्निकल टीम का इशू है इसमें, तो टेक्निकल टीम भी कभी कभी गलती कर देती है। तो जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है, वो हमारी कहाँ पे हुई थी, तो जिसमें हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है जिसने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ब्लैक एक्सरसाइज है हमारी, युद्ध अभ्यास है, ये हमारा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है, क्योंकि पैट में हमारे प्रधानमंत्री भी पूछे जाते हैं, मुख्यमंत्री भी पूछे जाते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया के PM है हमारे एंथनी एल्बनीज़,
ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के कौन प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अब जापान ऑप्शन में दे रखा है, तो जापान के बारे में पढ़ते हैं हम ऑप्शन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जापान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जापान में अभी प्रेजेंट में जो पीएम हैं वो हैं हमारे फोमियो किशिदो, ठीक है, किशिदो। ये हमारे कौन है, जापान के प्रेजेंट के पीएम है, ठीक है। इससे पहले जो पीएम थे वो हैं हमारे शिंजो आबे, शिंजो आबे, जिनकी नोरू में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिंजो आबे की नोरू में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है। शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो शिंजो आबे को हमारे 2022 में नेताजी अवार्ड मिला था। कौन कौन से अवार्ड मिले थे इन्हें, ठीक है। नेताजी अवार्ड मिला था 2022 में, और 2023 में शिंजो आबे को मिला था पद्म विभूषण, पद्म विभूषण अवार्ड हमें मिला, किसे मिला था, शिंजो आबे को मिला था 2023 में, ठीक है। और जापान के अभी जो प्रेजेंट में पीएम है वो हमारे कौन है, फोमियो किशिदो, ठीक है। और जो इजिप्ट है हमारा ऑप्शन में, तो इजिप्ट की हम अपनी एक एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। तो इजिप्ट की एक्सरसाइज है ब्राइट स्टार, युद्ध अभ्यास है ये इजिप्ट का, मिलिट्री का ब्राइट स्टार, ठीक है। जो पिच ब्लैक हमारी कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। इससे पहले भी हमने कुछ एक्सरसाइज की थी ये ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हेन वाज नेशनल आंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, कब अपनाया गया हमारा 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। फिर है हमारा ऑप्शन में 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा कब आया था, 22 जनवरी 1947 को लागू हुआ था, ठीक है। पर इसको हमने एक्सेप्ट कब किया था, एक्सेप्ट हमने किया था 13 दिसंबर 1947 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने, जो हमारे ये लागू कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को लागू हुआ था। हमने इसको एक्सेप्ट कब किया था, 13 दिसंबर 1947 को, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को हमारा क्या था, हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान। ये कब आया था हमारा, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लागू किया था, संस्कृति मिनिस्ट्री, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर हमारा 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें मेंबर हमारे कितने थे, 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। हेड थे हमारे BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारे हेड थे, ठीक है। तो हमारा ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन विंबलडन 2023 वुमेन्स सिंगल टाइटल्स। विंबलडन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता, कोको गॉफ ने, मार्केटा बेंड्रोसोवा, ईगा स्विएतेक, अराइना सवालेंका। जीता है हमारी मार्केटा बेंड्रोसोवा ने जीता है, ठीक है। कहाँ की, ये सीजेक की हैं, ठीक है। तो अब देखो नीचे हम जो 2023 में जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं इसमें हम कवर करेंगे। पहला हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1905 में, ठीक है। कहाँ खेला जाता है ये, हार्ड सरफेस पे, ठीक है। हार्ड सरफेस पे ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, ठीक है। तो इसकी जो 2023 में जो मेंस टाइटल किसने जीता और वुमेंस टाइटल किसने जीता वो हम देखते हैं। तो मेंस टाइटल है इसका, वो जीता हमारे नोवाक जोकोविक ने, नोवाक जोकोविक ने मेंस टाइटल जीता। ये कहाँ के हैं, सर्बिया के,
और जो वुमेन्स टाइटल है वो जीता है हमारे अरेना सबालेंका ने। ये है हमारी बेलारूस की, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लिया। सेकंड है हमारा फ्रेंच ओपन। ठीक है। तो ये फ्रेंच ओपन है वो हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 1891 में, ठीक है। इसको हम फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम है रोलैंड ग्रोस। तो ये खेला जाता है हमारा किस पे, क्ले पे खेला जाता है। ये फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है, क्ले पे खेला जाता है। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हमारा हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, ठीक है। तो इसके जो मेंस टाइटल किसने जीता है और वुमेन्स किसने जीता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन का जो मेंस टाइटल है वो भी किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने। कहाँ के हैं ये, सर्बिया के, ठीक है। और जो फ्रेंच ओपन का जो वुमेन्स टाइटल वो किसने जीता है, ईगा स्वितक ने, ठीक है। नीचे दे तो रखा है ये, चलो कोई ना, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने पढ़ लिया ऊपर, ठीक है। फ्रेंच ओपन भी पढ़ लिया। तो अगला है हमारा कौन सा, विंबलडन 2023। जो विंबलडन है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम हमारा कौन सा है, विंबलडन है, ठीक है। इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी, 1877 में हुई थी विंबलडन की, ठीक है। तो ये कहाँ खेले जाते हैं, ग्रास पे। और जो फ्रेंच ओपन कहाँ खेले जाते हैं, क्ले पे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ खेले जाते हैं, हार्ड सरफेस पे, ठीक है। तो विंबलडन में जो हमारा मेंस था, मेंस टाइटल किसने जीता, वुमेन्स टाइटल किसने जीता, ठीक है। तो वो कौन है, जो मेंस विंबलडन 2023 है उसका जो मेन टाइटल है वो किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज ने क्या जीता है, मेंस टाइटल। और वुमेन्स टाइटल हमारा किसने जीता है, मार्केटा, जो अभी क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, मार्केटा बेंड्रोजा, ठीक है। ये कहाँ की है, सीजैक की हैं, मार्केटा बेंड्रोसोवा, ठीक है। अगला है हमारा यूएस ओपन, ठीक है। तो यूएस ओपन की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 1881 में, ठीक है। और ये कहाँ खेले जाते हैं, ये भी हमारे कहाँ खेले जाते हैं, हार्ड सरफेस पे, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो भी कहाँ खेले जाते हैं, हार्ड सरफेस पे। तो इसका जो मेंस टाइटल है और यूएस ओपन का वो भी किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने जीता है मेंस टाइटल। और जो वुमेन्स टाइटल है यूएस ओपन का वो किसने जीता है, कोको गॉफ ने। ये कहाँ की, यूएसए की हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़े कुछ ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ये हमारे कुछ ग्रैंड स्लैम है। मेंस का किसने जीता, नोवाक जोकोविक ने, ठीक है। और हाल ही में रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया है, जो कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम कितने जीते, 20 जीते हैं, ठीक है। सबसे एक क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है कि जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम है वो किसने जीते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं नोवाक जोकोविक ने। किसने, नोवाक जोकोविक ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। अब नोवाक कितने जीते हैं, ये 24, ठीक है। अब नोवाक जोकोविक के बाद सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं, वो हैं राफेल नडाल ने जीते हैं 22 ग्रैंड स्लैम, ठीक है। ये हमारे कुछ ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है, थॉमस कप, संतोष ट्रॉफी, यूबर कप, ड्यूरेंट कप, ठीक है। तो हमारा फुटबॉल से कौन सा कप रिलेटेड है, तो फुटबॉल से हमारा रिलेटेड है संतोष ट्रॉफी, भी हमारी फुटबॉल से है, ठीक है। और जो ड्यूरेंट कप है वो भी फुटबॉल से है। टेक्निकल टीम ने दो क्वेश्चन ऑप्शन लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब थॉमस कप हमारा किससे रिलेटेड है, थॉमस कप है हमारा बैडमिंटन से रिलेटेड,
थॉमस कप है हमारा बैडमिंटन से रिलेटेड, ठीक है। और यूबर कप भी हमारा किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से, ठीक है। अब देखो जो थॉमस कप में अभी जो थॉमस कप हुआ था उसमें विजेता कौन थी? हमारी इंडिया थी। इंडिया टीम जीत गई थॉमस कप, ठीक है। किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर इंडिया जीती थॉमस कप। ठीक है। फिर जो संतोष ट्रॉफी है हमारी, संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? वो कर्नाटक ने जीती है, मेघालय को हराकर। मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है, ठीक है। 75वीं पहले जो हमारी संतोष ट्रॉफी का वो हुआ था फुटबॉल का, तो वो हमारा किसने जीता? केरल ने जीता था वेस्ट बंगाल को हराकर, ठीक है। कप का जो 2023 में कौन है विनर? मोहन बगान। मोहन बगान हमारे ड्यूरेंट कप के विनर हैं, ठीक है। इससे पहले कौन जीता था? बेंगलुरु। तो अगला आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? यानी वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, सुरेश एन पटेल, BVR सुब्रमण्यम और सुमन बेरी। पहले थे हमारे सुरेश एन पटेल, पर जो वर्तमान में कौन है? प्रेजेंट में हमारे PK श्रीवास्तव। PK श्रीवास्तव वर्तमान में हमारे कौन है? CBC हैं, ठीक है। जिन्होंने कब आए थे? ये 29 मई को आए थे। 29 मई 2023 में द्रौपदी मुर्मू ने इनको CBC बनाया, ठीक है। और इनसे पहले थे हमारे सुरेश एन पटेल, ठीक है। तो फिर है हमारा ऑप्शन में राजीव कुमार। तो राजीव कुमार हमारे कौन है? राजीव कुमार है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे राजीव कुमार। तो पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, सुकुमार सेन, ठीक है। अब जो ऑप्शन में दे रखा है BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम, ये हमारे कौन है? CEO हैं नीति आयोग के, CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और सुमन बेरी हमारे नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। सुमन बेरी कौन है? नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। किसकी है ये? नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान? आसियान का जो हेडक्वार्टर है, क्योंकि जो हमारा जो पेट का एग्ज़ाम है इसमें हमारे हेडक्वार्टर्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम हेडक्वार्टर्स में पढ़ेंगे। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो आसियान है उसका मुख्यालय हमारा जकार्ता में। कहाँ पे है? जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। इसमें हमारे 10 देश शामिल हैं आसियान में। कितने देश शामिल हैं? 10 देश हमारे शामिल हैं आसियान में, ठीक है। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? काठमांडू में हमारा सार्क का हेडक्वार्टर है। इसमें हमारे मेंबर्स कितने हैं? 8 मेंबर हैं। सार्क में 8 मेंबर हैं, ठीक है। फिर है हमारा गुरुग्राम। गुरुग्राम में किसका हेडक्वार्टर है? हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है हमारा गुरुग्राम में, ठीक है। और जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? जिनेवा में हमारे 2 WTO और WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के हेडक्वार्टर हमारे कहाँ पे हैं? जिनेवा में। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का, जिसमें मेंबर्स हैं हमारे 8 कंट्री मेंबर इसमें, ठीक है। जकार्ता में किसका है? आसियान का है, 10 देश हैं इसमें शामिल। गुरुग्राम में है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और जिनेवा में है WTO और WHO का हेडक्वार्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है हमारा टोकोफेरोल। किसका रासायनिक नाम है ये?
विटामिन ई का। ठीक है, विटामिन ई की कमी से हमें क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी, बांझपन बोलते हैं इसे, इनफर्टिलिटी हो सकता है हमारे विटामिन ई की कमी से। ठीक है, अब जो फिलोक्यूनोन है ये किस विटामिन का केमिकल नेम है, ये है विटामिन के का केमिकल नेम है फिलोक्यूनोन। और जो कैल्सीफेरोल है वो है हमारी विटामिन डी का केमिकल नेम। विटामिन डी का केमिकल नेम है हमारा कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से हमारा क्या हो सकता है, रिकेट्स, यानी कि हड्डियाँ हमारी कैसी कमज़ोर हो सकती हैं, विटामिन डी की कमी से हो जाएंगी। ठीक है, फिर है हमारा साइनोकोवेलिन है हमारा विटामिन बी12 की कमी से, सॉरी विटामिन बी12 का रासायनिक नेम है हमारा क्या है, साइनोकोवेलिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है हमारा साइनोकोवेलिन। ठीक है, तो विटामिन ई का हमारा रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, और विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल, विटामिन बी12 का है हमारा साइनोकोवेलिन, और विटामिन के का है फिलोक्यूनोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु डिड नॉट गेट पद्म विभूषण इन 2023। 2023 में पद्म विभूषण किसे नहीं मिला। तो क्वेश्चन पद्म विभूषण से आया है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो 2023 में कितने लोगों को मिला है पद्म विभूषण। ठीक है, तो देखते हैं पद्म विभूषण। ठीक है, ये कब इसकी स्थापना हुई थी, कब आए थे ये, 1954 में। ठीक है, तो 2023 में पद्म विभूषण मिले थे 6 लोगों को, जिसमें से 3 मिले थे हमारे पोस्ट ह्यूमस, यानी कि जो 3 लोग हमारे जिनकी डेथ हो चुकी है, 3 लोगों को। ठीक है, और बाकी के 3 कैसे हैं, अभी जिंदा हैं। ठीक है, इनको मिले थे। तो कौन कौन है पोस्ट ह्यूमस में, पहले हैं हमारे मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह। ठीक है, इनको मिला है पोस्ट ह्यूमस पद्म विभूषण। फिर है हमारे दिलीप मलानोविश। ठीक है, फिर हैं बाल कृष्णा दोषी। ठीक है, तो दिलीप मलानोविश हैं, इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, और जो बाल कृष्णा दोषी हैं इन्हें मिला है वास्तुकला के क्षेत्र में। और मुलायम सिंह यादव हमारे कौन थे, ये पॉलिटिशियन थे। ठीक है, अब जो 3 इधर मिले हैं वो हैं हमारे जाकिर हुसैन। फिर हैं SM कृष्णा। फिर हैं श्रीनिवास वर्धन। ठीक है, ये 6 लोग हैं हमारे जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 2023 में पद्म विभूषण किसे नहीं मिला। बाल कृष्णा दोषी को मिल गया, दिलीप महालनोबिश को मिल गया, मुलायम सिंह को मिल गया, और ये हमारे कौन है, कल्याण सिंह। 2023 में इन्हें नहीं मिला। ठीक है, इन्हें कब मिला था पद्म विभूषण, इन्हें मिला था 2022 में। ठीक है, 2022 में भी 4 लोगों को मिला था पद्म विभूषण। कौन कौन थे, जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड, हिरवा अन्य महाराष्ट्र से, कल्याण सिंह यूपी से, और राधेश्याम खामे यूपी से। 2022 में इन 4 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, और 2023 में मिला है 6 लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच शेड्यूल वॉज एडेड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, नगर निकाय से, नगर निकाय से। ठीक है, इसमें विषय कितने हैं, इसमें हमारे 18 विषय हैं, 18 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 12वीं जो अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, और जो 10वीं अनुसूची है हमारी, देखो पीछे नीचे से करते हैं, जो 9th शेड्यूल है हमारा, 9वीं अनुसूची है, वो जोड़ी गई है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था, 1951 में। ठीक है, 9वीं अनुसूची
कब जो पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई है, ठीक है, जिसमें अनुसूची हमारी कितनी 8 से, पहले 8 थी, फिर कितनी हो गई थी 12 हो गई थी। कैसे हुई? 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था हमारे 52वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। किससे रिलेटेड है ये? एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के तहत, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारी 73वें संविधान संशोधन के तहत, जो हमारा किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 29 विषय हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें पूछा है हमारा जो 74वीं संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो वो है हमारी 12वीं अनुसूची, ठीक है। ये हमारी संबंधित है नगर निकाय से। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी हमारी 11वीं अनुसूची, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची, जो हमारे दल बदल से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म, जिन्होंने लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति का पद संभाला, वो कौन है? हामिद अंसारी, जगदीप धनखड़, स्मृति ईरानी, एम वेंकैया नायडू। कौन है वो? तो वो है हमारे हामिद अंसारी, ठीक है। और जो जगदीप धनखड़ हैं 14वें वाइस प्रेसिडेंट है, 14th वाइस प्रेसिडेंट है हमारे कौन? जगदीप धनखड़, ठीक है। तो जो हामिद अंसारी थे उन्होंने कब से कब तक ये उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? हामिद अंसारी ने, तो इन्होंने संभाला था 2007 से लेकर लगातार 2012, 2007 से 12, फिर 2012 से 2017 तक हामिद अंसारी हमारे कौन थे? उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। फिर ऐसे हमारे दो लोग हैं, एक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी हमारे 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है वो था हमारा 1952 से 1962 तक ये लगातार उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। हामिद अंसारी भी 2007 से 2017 तक लगातार उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। एम वेंकैया नायडू हैं, वो हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। 14th है हमारे जगदीप धनखड़। आते अगले क्वेश्चन पे, हु सेड द न्यूक्लियस हैज अ पॉजिटिव चार्ज, किसने कहा कि जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, ठीक है। चार्डविक, गोल्डस्टीन, थॉमसन या फिर रदरफोर्ड, ठीक है। किसने कहा है? तो ये कहा हमारे रदरफोर्ड ने कि जो न्यूक्लियस है वो हमारा कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस हमारा कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। ये कहा है किसने? रदरफोर्ड ने कहा है, ठीक है। अब ये चार्डविक, गोल्डस्टीन, थॉमसन, ये कौन है? ठीक है, थॉमसन ने किसकी वो की है? डिस्कवर किया है इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है, ठीक है, जो हमारा कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और गोल्डस्टीन ने किया है प्रोटॉन को डिस्कवर, पॉजिटिव चार्ज। और चार्डविक ने किया है न्यूट्रॉन को, ठीक है। तो ये किसने कहा है कि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज है? रदरफोर्ड ने। थॉमसन ने डिस्कवर किया है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। गोल्डस्टीन ने किया प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। चार्डविक ने किया न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने की है? दी है मोज़ले ने, ठीक है। सबसे पहले किसने दी थी पीरियोडिक टेबल? वो दी थी हमारी मेंडलीव ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज कन्फर्ड द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड, 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सत्यपाल मलिक को, नीलमणि फुक्कन, दामोदर मोज़ो, आशापूर्ण देवी। तो 56वां किसे मिला है?
56वां मिला है हमारा नीलमणि नीलमणि फुफड़ को मिला है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। बात आती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये स्थापना कब हुई थी? 1965 में। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी लिटरेचर के क्षेत्र में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले किसे मिला था ये? GS कुरूप यानी जी शंकर कुरूप को मिला था सबसे पहले। इनकी जो नोवेल थी हमारी द बैम्बू फ्लूट, उसके लिए इन्हें जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, फिर हमारा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था नीलमणि फुफड़ को। नीलमणि फुफड़ को मिला था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इन्हें हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा साहित्य अकेडमी अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। साहित्य अकेडमी अवार्ड और पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, और जो 57वां हमारा जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो मिला है किसे? दामोदर मोजा को। दामोदर मोजा को मिला है हमारा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अब ऑप्शन में दे रखा है सत्यपाल मलिक को कौन सा अवार्ड मिला है? तो सत्यपाल मलिक हमारे मेघालय के गवर्नर थे पहले। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में कौन है? हमारे फागू चौहान है मेघालय के गवर्नर। ठीक है, और सत्यपाल मलिक को मिला है हमारा संत नामदेव नेशनल अवार्ड। संत नामदेव नेशनल अवार्ड ये किसे मिला है? सत्यपाल मलिक को, जो हमारे कौन थे उस टाइम? मेघालय के गवर्नर थे। अब प्रेजेंट टाइम में हमारे फागू चौहान है मेघालय के गवर्नर। ठीक है, ऑप्शन में आशापूर्णा देवी दे रखा है, ये हमारी पहली महिला थी, पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आशापूर्णा देवी हमारी पहली महिला है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और 56वां मिला है हमारे नीलमणि फुक्कड़ जी को। ठीक है, 57वां मिला है दामोदर मोजा को, पहला मिला है GS कुरूप को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट स्टार्टेड द पंचामृत योजना टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन? गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू की है? पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो पंचामृत योजना हमारी है क्या? जो उत्तर प्रदेश में ये शुरू हुई है पंचामृत योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर, ठीक है, पंचामृत योजना को लागू किया है। इसका उद्देश्य है हमारा क्या है कि न्यूनतम लागत में अधिक उत्पादन, यानी कि लागत हमारी कम हो और उत्पादन हमारी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये किसका वो है? एम है पंचामृत योजना का। किसने लागू की है? उत्तर प्रदेश ने। फिर हमारे कुछ इसमें दे रखे हैं अमृत सरोवर। अमृत सरोवर का पहला जिला है हमारा रामपुर। कौन सा जिला है? रामपुर। अमृत सरोवर में क्या होता है? अमृत सरोवर का मतलब है कि जिसमें जैसे प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाब का निर्माण किया जाएगा अमृत सरोवर के थ्रू। ठीक है, कम से कम 75 तालाब, 75 तालाब का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो जो पहली डिस्ट्रिक्ट है हमारी कौन सी अमृत सरोवर के, कौन सी हमारी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारी, यानी पहला जिला है हमारा अमृत सरोवर, रामपुर। ठीक है, नाइट सफारी हमारी कहाँ पे है? यूपी के लखनऊ में। पहली नाइट सफारी हमारी कहाँ है? यूपी के लखनऊ में। पैरा बैडमिंटन अकेडमी हमारी भी कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, और जो टेराकोटा GI टैग है वो हमारा कहाँ है? गोरखपुर का है। टेराकोटा GI टैग कहाँ का है? गोरखपुर का। और एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश का ये। ठीक है, ये थे हमारे कुछ स्कीम वगैरह। 18 है हमारा 18वां क्वेश्चन, अंबिका चरण मजूमदार पार्टिसिपेटेड इन विच कांग्रेस सेशन? अंबिका चरण मजूमदार ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? ठीक है,
तो जो अंबिका चरण मजूमदार थे उन्होंने हमारे कांग्रेस के सेशन में भाग लिया था 1916 में, ठीक है। और 1924 में हमें भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था 1924 में, ठीक है। इसका जो अधिवेशन था वो हमारा कहाँ हुआ था, बेलगांव में, ठीक है। 1925 में भाग लिया था सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू ने, इनका जो अधिवेशन था वो हुआ था हमारा कानपुर में। और जो 1916 में हमारा अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है, लिया था। 1929 का जो सेशन था हमारा, ठीक है, 1929 का सेशन हमारा लाहौर में हुआ था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी इसी सेशन में, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 के सेशन में, ठीक है। 1924 का महात्मा गांधी बेलगांव में हुआ था, 1925 का सरोजनी नायडू कानपुर में, ठीक है। 1916 का अंबिका नौ में, ठीक है। 1929 का लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो चलो इसके कुछ हमारे नोट पॉइंट हैं। नेशनल कांग्रेस हमारे पेट के एग्जाम का में सिलेबस है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे देखो 1917 में हमारा कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे, कलकत्ता में हमारा अधिवेशन हुआ था 1917 में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने, जो पहली महिला थी हमारी, कौन सी थी, पहली महिला थी एनी बेसेंट, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में अध्यक्षता की थी, ठीक है। 1920 का जो सेशन हुआ था वो हमारा हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था, नागपुर में। अध्यक्षता की थी हमारी विजय राघवाचार्य ने, विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। 1923 का सेशन था हमारा दिल्ली में, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा थे हमारे ये, ठीक है। पहली महिला थी एनी बेसेंट, ठीक है। 1931 का जो अधिवेशन हुआ था वो हमारा हुआ था कराची में। अध्यक्षता की थी हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में इसकी अध्यक्षता की थी। 1938 का सेशन था हमारा हरिपुरा में हुआ था, ठीक है, और अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। 1948 का सेशन था हमारा जयपुर में, इसकी अध्यक्षता की थी सीतारमैया जी ने, सीतारमैया जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कहाँ पर इनके सेशन हुए थे, 1924 का हमारा बेलगांव में हुआ था, 25 का कानपुर में, ठीक है। 16 का हमारा लखनऊ में हुआ था, 29 का हमारा लाहौर में, ठीक है। 1917 का हमारा कलकत्ता में हुआ था, 20 का हमारा नागपुर में, 23 का दिल्ली में, 31 का हमारा कराची में हुआ था, 38 का हमारा हरिपुरा में हुआ था, 1948 का हमारा हुआ था जयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लानोस ग्रासलैंड इज फाउंड इन विच कंट्री। लानोस घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान हैं वो मिलते हैं हमें वेनेजुएला में, ठीक है। तो और जो ऑस्ट्रेलिया के हमारे जो घास के मैदान हैं उन्हें हम बोलते हैं डाउन्स, ठीक है। और जो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं, पैम्पास, ठीक है। और वेनेजुएला के घास के मैदान को बोलते हैं लानोस, ठीक है। और जो हंगरी में हमारे जो घास के मैदान है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुस्ताज, क्या बोलते हैं, पुस्ताज। और एक और है हमारा स्टेपीज, स्टेपीज से हमारे घास के मैदान सेंट्रल एशिया और हमारे यूरोप में मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट मोस्ट रामसर साइट फाउंड। सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में पाई जाती हैं, ठीक है। तो वो स्टेट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट पाई जाती हैं, ठीक है। कितनी रामसर साइट है तमिलनाडु में, 14। कितनी है, 14 है हमारी रामसर साइट तमिलनाडु में, ठीक है। टोटल रामसर साइट है हमारी कितनी, 75। टोटल रामसर साइट है हमारी 75, जिसमें से 14 हमें मिलती हैं तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में मिलती हैं, ठीक है। और जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कितनी है? 42 हैं। कितनी है? 42 हैं। ठीक है, पहले 40 थी, फिर 2 और बढ़ी हैं। 2 कौन कौन सी हैं? एक शांति निकेतन, एक है हमारा होयसला टेम्पल है बेल्लोर का। ठीक है, होयसला टेम्पल बेल्लोर का और शांति निकेतन, ये तो हमारी 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ी गई हैं। अब टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी 42। ठीक है, और रामसर साइट है हमारी कितनी? 75। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हमारा एक 53वां जो टाइगर रिजर्व है वो हमारा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, वो हमारा न्यू हमारा टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास हमारा कहाँ पे है? नवीनतम हमारा टाइगर रिजर्व है 53वां। ठीक है, वो हमारा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और जो 52वां हमारा टाइगर रिजर्व है वो हमारा कहाँ पे? राजस्थान में, जिसका नाम है रामगढ़ बिसधारी। लिख लो, छत्तीसगढ़ में नया टाइगर रिजर्व है हमारा गुरु घासीदास। ठीक है, 53वां है। ठीक है, और 52वां हमारा कहाँ पे है? रामगढ़ राजस्थान में, जिसका नाम है रामगढ़ बिसधारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द 77th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो वो है हमारे आदित्य मित्तल जी। ठीक है, ये कौन से हैं? 77th ग्रैंड मास्टर हैं। ये ग्रैंड मास्टर चेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, 77th ग्रैंड मास्टर हमारे कौन है? आदित्य मित्तल। ठीक है, और जो हमारे 76th हैं वो है हमारे प्रणव आनंद। 76th ग्रैंड मास्टर है हमारे प्रणव आनंद। ठीक है, और जो हमारे 78th हमारे जो ग्रैंड मास्टर हैं वो हमारे कौस्तुभ चटर्जी। 76th ग्रैंड मास्टर है हमारे प्रणव आनंद। ठीक है, 8th है यहाँ पे। ठीक है, 76th ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद, 77th है आदित्य मित्तल और 78th है हमारे कौस्तुभ चटर्जी। कौस्तुभ चटर्जी। ठीक है, और जो विश्वनाथ आनंद है हमारे FIDE संस्था है जो हमारी जो चेस कराती है, चेस कंपटीशन। ठीक है, FID के उपाध्यक्ष हैं हमारे विश्वनाथ आनंद। ठीक है, ये हमारे विश्वनाथ आनंद FID के उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? रामगंगा नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, तो सबसे छोटा हमारा नेशनल पार्क है हमारा साउथ बटन नेशनल पार्क, जो हमारा कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में है साउथ बटन नेशनल पार्क। ठीक है, एक और हमारा रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, और जो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है हमारा, इसका भी नाम बदल के क्या कर दिया? माउंट हैरियट। माउंट हैरियट, ये भी हमारा कहाँ पे? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और जो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी हमारा कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में कौन कौन से? महात्मा गांधी नेशनल पार्क, मणिपुर नेशनल पार्क। ठीक है, और हमारा साउथ बटन नेशनल पार्क जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो देखो इससे रिलेटेड कुछ हमारे वो हैं कि ये हमारे कब आए थे? टाइगर प्रोजेक्ट हमारा कब आया था? ये हमारा आया था टाइगर प्रोजेक्ट हमारा आया था 1973 में। एलिफेंट प्रोजेक्ट हमारा आया था 1992 में। ठीक है, और डॉल्फिन प्रोजेक्ट हमारा आया था 2009 में। और जो हमारे चीते जो हैं, टाइगर हैं, वो कब से विलुप्त हुए? वो हुए थे हमारे 1952 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन I2U2 ग्रुप? I2U2 ग्रुप। ठीक है, इसमें हमारी कितनी कंट्रीज है हमारी? ठीक है, तो I2U2 इसका देखो क्या है, इसमें कितनी कंट्रीज हैं? एक तो इंडिया है, आई से इंडिया। ठीक है, दूसरी है हमारी इजराइल, फिर है हमारी USA, फिर है हमारी UAE। ये हमारी 4 कंट्रीज हैं। I2U2 ग्रुप में कितनी कंट्रीज हैं? 4 हैं। ठीक है, और एक हमारी क्वाड और है, क्वाड। ठीक है, इसमें हमारी कितनी कंट्रीज हैं? इसमें भी हमारी है 4 कंट्रीज। कौन कौन सी हमारी कंट्रीज हैं? इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल
सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। 2022 का जो क्वाड सम्मेलन है, ठीक है, ये हमारा हुआ था टोक्यो में, और जो 2023 का कहाँ हुआ था, सिडनी में, ठीक है। तो I2U2 ग्रुप में हमारे कितने हैं, 4 कंट्रीज हैं हमारी, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। क्वाड में हमारी कितनी है, 4 हैं, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वाड का 2023 में कहाँ पे हुआ था, सिडनी में, 2022 में हुआ था टोक्यो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यान में हमने पढ़े थे 10 हैं, ठीक है। सार्क में हमारे 8 मेंबर हैं और क्वाड में हमारे कितने हैं, 4 हैं, ऊपर हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। ये आशियान भी हमने पहले कवर कर लिया था। क्वेश्चन 24 है हमारा, रेड डाटा बुक इज पब्लिश्ड बाय, ठीक है। जो रेड डाटा बुक है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। अब रेड डाटा बुक में होता क्या है, ठीक है, जो भी पौधे, जानवर, ठीक है, जो हमारी लुप्त हो चुकी हों, इंडेंजर्ड हो चुकी हों, उनके बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में, ठीक है। तो ये हमारी किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है रेड डाटा बुक, ये हमारी की जाती है IUCN के द्वारा, ठीक है, IUCN के द्वारा। IUCN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में IUCN की। इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे, ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। UNFCCC, ये हमने पहले पढ़ लिया था, इसकी फुल फॉर्म थी हमारी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, हेडक्वार्टर इसका जर्मनी में, UNFCCC का, ठीक है। अब हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, क्या है इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। इसकी जो स्थापना थी हमारी 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है हमारा नैरोबी, केन्या में, इसका हेडक्वार्टर है UNEP का, ठीक है। 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगला है हमारा UNDP का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। इनके द्वारा एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी होता है, UNDP संस्था के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी होता है UNDP के द्वारा, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और UNFCCC का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे, जर्मनी में। स्थापना हमारी 1994 में, और इसकी फुल फॉर्म है हमारी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो पैट के एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें UNFCCC की पूछी थी, एक शिफ्ट में IUCN की पूछी थी, ठीक है। तो ये आप इनसे रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स हैं वो हम कराएंगे, उन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है। वह उपकरण जो हवा के सापेक्ष आर्द्रता को मापता है और रिकॉर्ड करता है, वो हमारा कौन सा, हाइग्रोमीटर हमारा वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, या फिर सापेक्ष आर्द्रता को मेजर करते हैं। थर्मामीटर से हम क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर। और इलेक्ट्रोमीटर हमारा किस में यूज होता है, मिल्क में, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की क्लास, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। तो इस क्लास में हमने पैट के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए ही ये क्लास बनाई गई है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है। तो जब तक पैट का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम आपको पैट के प्रैक्टिस सेट कराएंगे, रहिए इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में, ठीक है। थैंक यू।